everyone, this is Gunjan Singh and welcome to the CryptoCast. गाइस, हम सब टेक्नोलॉजी की एज में जी रहे हैं। हमको लगता है कि हमको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते तो हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी क्यों हैं, वो ऐसे वर्क क्यों करती हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते। सो गाइस, क्रिप्टोकास्ट के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डिड यू एवर नोटिस दैट हमारे घर में लगा सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि टेबल फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है? ऐसा क्यों है? सोचिए। अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंखे में जो मोटर यूज होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। सीलिंग फैन के अंदर स्टेटर मोटर का स्टेबल पार्ट होता है जो हमारी छत से कनेक्ट रहता है, जबकि रोटर मोटर में घूमने का काम करता है और ये सीलिंग फैन का आउटर पार्ट होता है जिसमें ब्लेड्स लगी रहती हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से स्टेटर और रोटर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो सीलिंग फैन में स्टेटर स्टेबल पोजीशन में रहता है, जबकि रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसी वजह से सीलिंग फैंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि टेबल फैन में ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। टेबल फैन में स्टेटर उसका आउटर पार्ट होता है और रोटर मिडिल पार्ट जिसमें ब्लेड्स लगी रहती हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से स्टेटर और रोटर में फोर्स लगता है, तो स्टेटर जो आउटर पार्ट है उसमें मूवमेंट नहीं होती, वहीं रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगता है। यही कारण है कि टेबल फैंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा क्रिप्टोकास्ट पसंद आया हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर ऑसम कॉन्सेप्ट्स. Guys, you can follow us on Instagram page CryptoClipL and Facebook page also. See you soon. Thank you. Bye bye.